पीएम मोदी से बौद्ध धर्म गुरुओं ने मुलाकात की। उन्हें पाली भाषा का शास्त्रीय दर्जा देने के लिए धन्यवाद दिया भाषा को। गौरतलब है कि बीते दिनों केंद्रीय कैबिनेट से मराठी, बंगाली, असमिया के साथ ही एंशिएंट भाषा पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। पाली भाषा भगवान बुद्ध के वक्त खूब समृद्ध थी। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य की रचना हुई थी। यहाँ तक कि शिलालेखों में भी इसी भाषा में बौद्ध सूत्र उत्कीर्ण किए गए थे। केंद्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है। आज मराठी भाषा के इतिहास का स्वर्णिम अवसर है और मौर्य जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समेकअप किया। इस निर्णय का, इस पल का महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति को दशकों से इंतजार था। मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र का ये सपना पूरा करने में कुछ करने का सौभाग्य मुझे मिला। मराठी भाषा का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है। इस भाषा से ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है और वो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। इसी भाषा से संत ज्ञानेश्वर ने वेदांत चर्चा से जन जन को जोड़ा। ज्ञानेश्वरी ने गीता के ज्ञान से भारत की आध्यात्मिक प्रज्ञा को पुनर्जागृत किया। इसी भाषा से संत नामदेव ने भक्ति मार्ग की चेतना को मजबूत किया। इसी तरह संत तुकाराम ने मराठी भाषा में धार्मिक जागरूकता का अभियान चलाया और संत चोखा मेला ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को सशक्त किया। आज महाराष्ट्र आणि मराठी धर्म वाढविण्या थोर संतान मी साष्टांग दंडवत करतो। आज भारत में सिनेमा का जो स्वरूप है, उसका आधार भी वी शांताराम और दादा साहब फाल्के जैसी हस्तियों से तैयार किया था। मराठी रंगमंच ने समाज के शोषित वंचित वर्ग की आवाज को बुलंद किया है। मराठी रंगभूमि के दिग्गज कलाकारों ने हर मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मराठी संगीत, लोक संगीत, लोक नृत्य की परंपराएं अपने साथ एक समृद्ध विरासत लेकर आगे बढ़ रही है। बाल गंधर्व डॉक्टर वसंतराव देशपांडे, भीमसेन जोशी, सुधीर फडके, मोगूबाई कुर्डीकर या फिर बाद के युग में लता दीदी, आशाताई, शंकर महादेवन, अनुराधा पौडवाल जी जैसे दिग्गज लोगों ने मराठी संगीत को एक अलग पहचान दी है। मराठी भाषा की सेवा करने वाले व्यक्तित्वों की संख्या इतनी विशाल है, मैं उनके बारे में बात करूं तो पूरी रात निकल जाएगी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मराठी भाषा के योगदान से समृद्ध होता है। महाराष्ट्र के कई क्रांतिकारी नेताओं और विचारकों ने लोगों को जागरूक और एकजुट करने के लिए मराठी भाषा को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी के द्वारा विदेशी सत्ता की जड़ें हिला दी थी। मराठी में दिए गए अनेक भाषणों ने जन जन में स्वराज पाने की ललक जगा दी थी। मराठी भाषा ने न्याय और समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। गोपाल गणेश अगरकर ने अपने मराठी समाचार पत्र सुधारक द्वारा सामाजिक सुधारों के अभियान को घर घर तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी मराठी भाषा को माध्यम बनाया। साथियों, मराठी साहित्य भारत की वो अनमोल विरासत है
जिसमें हमारी सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष की गाथाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्व संस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब आंबेडकर का सामाजिक समता आंदोलन, महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलने से मराठी भाषा के अध्ययन को बढ़ावा मिलेगा, इसे रिसर्च और साहित्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की यूनिवर्सिटीज में मराठी भाषा के अध्ययन की सुविधा मिल सकेगी। केंद्र सरकार के फैसले से मराठी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगठनों, व्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा। इससे शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आजादी के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार बनी है जो मातृभाषा में पढ़ाई को महत्व देती है। साथियों, नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई संभव हुई है। इतना ही नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने रिक्वेस्ट की थी। मैंने कहा, एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है और आप उसको अंग्रेजी में जजमेंट देते हैं, वो बेचारा क्या समझेगा, क्या दिया है आपने। और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो जजमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मातृभाषा में दिया जाता है। मराठी में लिखी साइंस, इकोनॉमिक्स, आर्ट, पोएट्री और तमाम विषयों की किताबों की उपलब्ध होती रही है और बढ़ रही है। हमें इस भाषा को व्हीकल ऑफ आइडियाज बनाना है ताकि हमेशा जीवंत बनी रहे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि मराठी साहित्य की रचनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। मैं चाहता हूं कि मराठी भाषा ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचे। और आपको मालूम होगा, आपको अगर इंटरेस्ट हो भाषा में, तो भारत सरकार ने भाषिणी ऐप बनाया है। आप जरूर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत आसानी से आप अपनी चीजों को भारतीय भाषाओं में इंटरप्रेट कर सकते हैं। ट्रांसलेशन के इस फीचर से भाषा की दीवार खत्म हो सकती है। आप मराठी बोलें, अगर मैं भाषिणी के लेकर के बैठा हूं तो मैं उसको गुजराती में सुन सकता हूं, मैं हिंदी में सुन सकता हूं। तो ये एक व्यवस्था टेक्नोलॉजी के कारण बहुत आसान हुई है। साथियों, आज हम इस ऐतिहासिक अवसर पर इसकी खुशी तो मना रहे हैं, ये मौका हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है। मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति का दायित्व है कि वो इस सुंदर भाषा को आगे बढ़ाने में योगदान दे।